Hi everyone, good morning everyone, and I hope your preparation is going in the directed and a guided way. In this video and in this series, I will explain the basic concept of CSET, and I think most of the people are struggling in these types of concepts. And the only thing that you need to do is to practice this type of reasoning, practice this type of way, एंड डेफिनेटली आपको एक दो तीन चार पाँच बार करने से चीज़ें 100% समझ में आ जाएगी. क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब इवन आई हैव सीन पीपल सराउंडिंग मी ऑल्सो, कि लंबे लंबे फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं. यूपीएससी इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चन जो फार्मूले से सीधा हो जाएंगे. लिटरली दे जस्ट वांट योर एप्टीट्यूड, कि आप में दिमाग है या बीच मतलब फार्मूले रट के आ गए हो. गेटिंग माई पॉइंट. तो लोट ऑफ पीपल आर मतलब स्ट्रगलिंग इन मैथ्स एंड रीजनिंग. तो मैं क्या करूँगा, ये हमने एक सी सेट की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हर वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा. क्योंकि 20 से ज़्यादा फिर इट विल टेक अराउंड मतलब 1.5 आवर. तो 20 में क्या होगा कि 1 घंटे में आराम से 20 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, दैट टू विदाउट फार्मूला. एंड उसके साथ साथ आई टेल ऑनेस्टली कि मैं खुद क्वेश्चन कौन से छोड़ता हूँ एग्ज़ाम में एंड कौन से क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हें छोड़ने हैं. ठीक है, तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन टेढ़ा है, नहीं हो सकता है. ठीक है, और मतलब एक्चुअली वो क्वेश्चन, क्योंकि देखो आपको करने हैं 55 क्वेश्चन, 55 में 27 आपके हैं पैराग्राफ के. ठीक है, पीछे आपके क्वेश्चन बचे हैं 28, मतलब 30 क्वेश्चन पीछे बचते हैं. 30 मतलब 53 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, 53 मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं, उसमें 28 क्वेश्चन आपको या 30 क्वेश्चन करने हैं. मतलब 23 क्वेश्चन यू हैव टू लेफ्ट, मतलब यू नीड टू लेफ्ट, अगर आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ करना है तो ये भी समझना है साथ साथ कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. और मैं रीज़न बताऊंगा क्यों छोड़ना है. एंड बाकी देखो, आप खुद ही रैशनल ह्यूमन बीइंग हो, एक क्रिटिकल थिंकर हो, तो आई एम होपिंग दैट यू विल मतलब डू एज पर योर ओन. ठीक है, तो परसेंटेज वाला मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ. 20 क्वेश्चन करूँगा एंड परसेंटेज वाला 2 पार्ट्स में आएगा. बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है परसेंटेज में. ठीक है, देखो क्या समझना क्या है. मान लो जैसे 100% होता है अपना बेस. ठीक है, एक चीज़ का, कोई भी चीज़ अपन 100% लेते हैं. जब भी अपन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से करते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड वे बन गया. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि भाई एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस 20% बढ़ी है. अब इसका मीनिंग क्या है, पहले 100 थी, आपको 100 एक बेस लेना है, 20% बढ़ी, दैट मीन्स 120 हुई. अब अगर इसको काटोगे ना तो एक्चुअली कितना आएगा, 5 से 6 हुए. ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्टली सेकंड स्टेप आ रहा है ना, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ योर सेकंड स्टेप. मैं आपको सेकंड लेवल से स्टार्ट करूँगा, मतलब ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और फटाफट से एग्जाम हो जाए. क्या कंसेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले यही समझना है. ये समझ लिया तो आपके मान लो कि इस बार 3-4 क्वेश्चन आए थे प्री में या 24 वाले पीटी में, हार्डली दे विल टेक योर 30 सेकेंड या 40 सेकेंड. देखो क्या है, मान लो आपको पूछे ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस 20% बढ़ी है, तो 20% 100 का कितना पार्ट है वो देखना है. देखो 20% में कितने, 100 में कितने 20% होंगे, 5 होंगे. भाई समझ रहे हो ना, ये चीज़ तो बेसिक है. ठीक है, दैट मीन्स जो 20% एक है ना, दिस इज़ 5th पार्ट, मतलब 1/5. ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है. तो अब आप एक चीज़ देखो, मैं अगर बोलूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस अगर 20% बढ़ गई है, तो मैं उसको 5 से सीधा 6 लिख लूँ ना. भाई ये सेकंड स्टेप सीधा भी ला सकते हैं ना, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट मतलब ओनली 1th पार्ट आउट ऑफ 5th पार्ट. राइट, 20% बढ़ा है, दैट मीन्स एक पार्ट बढ़ गया, 5 का 6 हो गया. अगर मैं बोलूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस की 40% बढ़ गई है, दैट मीन्स 2 पार्ट बढ़ गए, एक 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, फिर कितना हो जाएगा, 5 का 7. अगर मैं बोलूँ 60% बढ़ी है, दैट मीन्स 5 का 8. आई होप आपको समझ आ जाएगा. ये मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. ये है 20% का सिग्रीगेशन. ठीक है, अब और यूपीएससी हमेशा देगी उसी में, मतलब एक लीनियर में देगी, 80, 75 या मान लो 62.5 देगी, क्योंकि वो 12.5 का होता है. ठीक है, तो वैसे 20 वाला आपको समझ में आ गया. फिर आप देखो 25 वाला. 25 वाला कौन सा पार्ट है, 1/4. ठीक है, 25, फिर 25 एंड देन 25. ठीक है, समझ आ गया. दैट मीन्स 125 जो परसेंट होता है ना, एक एक हिस्सा, दैट इज़ योर 1/4. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस अगर 25% बढ़ती है, दैट मीन्स 4 का वो 5 हो गया. 4 क्यों है, क्योंकि टोटल 100 है, टोटल 4 है ना, मतलब टोटल यूनिट 100 है ना. अगर तुम इसको वैसे लिखोगे कि 100 का 125 हो गया,
तब भी इसको काट पीट के 4 का 5 हो गया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि किसी एक यूनिट में लेके उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस 4 मतलब 50% बढ़ गई है, दैट मीन्स ये 2 यूनिट बढ़ी है, तो 4 का 6 हो गया। उसमें हमने बेस 5 माना था क्योंकि दैट वाज द फिफ्थ पार्ट। 20 5 भाग में डिवाइड होता है, यहाँ पे 25 होता है 4 भाग में डिवाइड, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर 4, ठीक है। दूसरा समझ आ गया। अब मान लो आपको पूछे 10% का, 100% और 10% वाला, तो 10% कितना है 1/10, ऐसे ऐसे करते करते ये हिस्सा है 1/10। तो अगर मैं बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस 10% बढ़ गई, दैट मीन्स 10 का 11 हुआ। समझ आया। बोलूँ 20% बढ़ गई, 10 का 12 हुआ, क्योंकि 2 यूनिट बढ़ रही है, ठीक है। अगर बोलूँ 70% बढ़ गई, 10 का 17%, 17 हो गए। सीधा जाओ 100 का 170 करोगे तो भी काट पीट के ये आएगा। ये आपको कंसेप्ट समझना है, बहुत ईजी होगा, मतलब अगर ये आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो। फिर आओ एक दो चीज़ और में कि जैसे हाँ एक 12.5 का ले लो, 12.5 का भी कभी पूछ सकता है। अभी हमने 25 का लिया तो 25 का 2 भाग और 12.5 हो जाएगा, दैट मीन्स 25 वाला 4 हो रहा, तो 12.5 वाला कितना होगा यूनिट 1/8। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस 37.5 बढ़ी है, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ, दैट मीन्स 37.5 मतलब देखो 37.5 ये 12.5 3 भाग में डिवाइड होंगे 12.5 वाला, दैट मीन्स 12.5 जब भी हम परसेंटेज लेते हैं तो 8 हम बेस मानते हैं, बिकॉज जो 12.5 है ना 12.5 वो 8 बार मतलब 100 में जब भी हम रेशियो करेंगे ना उसको तो वो 8 बार डिवाइड होगा, राइट। तो 8 का कितना हो जाएगा 11 सीधा। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस 8 मतलब 37.5 बढ़ी है, दैट मीन्स 8 का 11 हुई, खत्म। ये आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली कंसेप्ट दैट मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस और यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखना बहुत सारे क्वेश्चन है जो ईजी से हो जाएंगे, एंड कौन से क्वेश्चन ईजी है वो भी मैं बताऊंगा, और कौन से क्वेश्चन हार्ड है वो भी विल डिस्कस दैट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द पर्सन आर मेल। सीधा 100 का ले लो हमेशा, 70% अगर मेल है तो 30 होगी फीमेल, सिंपल, ठीक है। एंड 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। अब 30% लोग हैं मैरिड, ठीक है। अब मैरिड 30% है, दैट मीन्स कि भाई जो टोटल 100 था उसमें 30% मैरिड है, ठीक है। अब 30% एक चीज़ देखना ना कि इन दोनों का 30% होगा, मतलब यहाँ पे जो फीमेल मैरिड होगी, मान लो कि 30 लोग मैरिड है, ठीक है, तो 30 इधर वाले भी आएंगे। समझ आ गया आपको ये कंसेप्ट ना कि 30 मतलब 30% अगर मैं मैरिड बोल रहा हूँ 100 में से, तो दोनों साइड से आएंगे क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ही साइड होंगे, ठीक है, मतलब दोनों साइड होंगे, सॉरी। इफ़ 2/7 ये, ठीक है, ऑफ द मेल्स आर मैरिड। अब 2/7 मेल्स मतलब 70 का 2/7 कितना होता है 20। अगर 20 मेल मैरिड है, ये अपन को इन्फॉर्मेशन दे दी है। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल इज सिंगल। अब पहले आप मैरिड निकाल दो, अपने पास 20 डेटा आ गया कि 20 मेल है मैरिड, तो फीमेल मैरिड कितनी होगी 20, ठीक है। पीछे फीमेल कितनी बची 10, 10 30 का कौन सा पार्ट है 1/3, ठीक है। गॉट इट। आई थिंक ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एंड इन सारे क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट समझो। ए टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। मान लो आप एक सिंपल कोई वैल्यू ले लो कि मतलब आपकी जो बाइक है उसके अंदर 10 मतलब लीटर पेट्रोल है, और आप डेली 10-10 लीटर पेट्रोल खर्च करते हो, तो टोटल 10 दिन में आपका पेट्रोल खर्च होगा 100 रुपये। या मैं ऐसे बोल दूं कि भाई आपके पापा ने आपको डेली 10 रुपये खर्च करने की एक कैपेसिटी दी है, ठीक है। तो आप 10-10 के हिसाब से आप मतलब आपके 10 दिन में 100 रुपये चाहिए आपको। समझ आ गया। अब आओ आगे, पहले मैं एक बेसिक समझा देता हूँ फिर आऊँगा उस पर। इफ़ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे। 25% मोर का अपन ने कितना बोला था, जब 25% आता है तो कितने का भाग देंगे। मान लो मैं आपको बोल दूं कि 200 का 25% कितना होगा, अभी मैंने बोला ना 4 में रेशियो डिवाइड होगा कि 25 25 25 25, सीधा 4 का भाग दे दो मतलब 50, कि 200 का 25% इज इक्वल टू 50। अपने पास क्या है, अब इसने बोला ना इफ़ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे। पहले कितना करता था 10, अब कितना करेगा 10 में सीधा 4 का भाग दे तो कितना होगा 2.5, मतलब करेगा 12.5। समझ आया भाई। हर दिन तुम अल्टीमेटली हर दिन अपनी जेब से 12.5 रुपये खर्च कर रहे हो, और 12.5 वाला परसेंट मैंने आपको अभी समझाया था ऊपर, जब रेशियो 12.5 में टूटता है तो कितने में टूटता है 8 बार। समझाया था ना 12 12.5 करते 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 8 में टूटेगा, मतलब 100 में अगर आप 12.5 का भाग दोगे तो 8 आएगा। अब देखो चीज़ें लिंक हो रही है ना कि इसमें सीधा भाग दो तो 8, दैट मीन्स योर 8 डे चलेगा, ठीक है। गॉट इट। समझ आया ना कि ये कंसेप्ट यूज़ कैसे हो रहा है।
और हर जगह यूज़ होगा। 25% है, 10 का 25%, 10 में 4 का भाग दो, 2.5, 12.5, 12.5 में फिर 100 में 12.5 का भाग दे दो। एंड अगर आपको पता है कि 100 में जब 100 वाला रेशियो 12.5 में टूटता है तो 8 बार टूटता है, काम खत्म। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं कि ए एंड बी डिसाइड टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है भाई, बस ए हैज़ 10 with him and he finds that it is 80% of the bus fare of the 2%। देखो इसके पास 10% है, 10 रुपये सॉरी, और वो कितना 80%। और 80% का अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि वो 20 में 4 रेशियो। भाई 80% इज़ वॉट, 20 4 बार, लेकिन 100 में टोटल होता है। भाई जब 100 का परसेंटेज लेते हैं तो एक रेशियो अपना बाकी है। समझ आया ना तुम्हें कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ कि उसके पास 4 रेशियो का तो पैसा है, और अपने को मैं जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा ऐसे ही समझाऊंगा जो बिगनिंग में मैंने कंसेप्ट समझाया था ना, उसके बेसिस पे आपको समझ आया ना। जो 80 रुपये है ना, उसके सॉरी जो 10 रुपये है ना, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 4 पार्ट क्या, 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, दैट इज़ हिज 80%। समझ आया। तो एक 2.5 और रह गया क्योंकि 20% और ऐड होगा ना, तो एक 2.5 और यहाँ पे आएगा, और ये सेम है 20%, 20%, 20%, 20% और 20%, तो टोटल कितना हो गया 12.5। सेम कंसेप्ट लगाए, आया ना समझ में सेम कंसेप्ट कैसे लग रहा है। अब आओ, बी फाइंड्स दैट ही हैज़ 3 RS3 विथ हिम एंड हैंड्स ओवर टू ए, मतलब टोटल उनके पास हो गए 13 रुपये। ठीक है भाई, सॉरी 10 रुपये ये थे, हाँ 13 रुपये हो गए। और बस का फेयर कितना है 12.5, जो अपन ने अभी निकाला है। कौन से वे से, वही 20% वाले से। अब देखो इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना एक मोमेंट के बाद में, आपको इतना इजी हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये 80% है ना, दैट मीन्स उसके पास 4 यूनिट है, 1 यूनिट और ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी यूनिट बचेगी, 2.5, 12.5, 12.5 मतलब अब उनके पास है 13 रुपये, तो आधा रुपये बच गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को मतलब दोबारा देखो, एंड अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो, वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन जो 10 सेकंड लेता है क्वेश्चन सॉल्व करने। ए गार्डनर इंक्रीज मतलब बढ़ता है, द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाई इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाई 40%। मैंने आपको अभी क्या बोला, 40% क्या होता है, 20 और 20, इसको सिग्रीगेट कर दो। और मैं 40% बोल रहा हूँ तो 5 को 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर एक अपने किया था ना 20% बढ़ाए, तो 5 को 6 लिखा है, तो मैं 5 को 7 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया ना 5 को 7 क्यों लिखा है। भाई ऐसे सीधा ले लो, 100 का 140, इसको काटोगे तो भी 5 का 7 आएगा, लेकिन अपने को अपने वाले रेशियो से करना है कि 5 का 2 यूनिट बढ़ गया, 20 और 20, इतना समझ में आ गया। अब देखो, एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाई कितनी, 20%। अब देखो पहले हो गई 5 का 7, 20% घटेगी तो क्या होगा, 5 का 4, क्योंकि 1 यूनिट घटा है, बाकी 4 यूनिट है। ठीक है, अब क्या करना आपको, जो वर्टिकली है ना भाई, ये कितना चेंज हुआ, इसको देखना है और इसको देखना है। इसको देखो 25, ठीक है, और इसका कितना आया 28। ठीक है, गॉट इट, मतलब 25 पे 3 बढ़ाए। समझ आया ना 25 पे 3 कैसे बढ़ाए। भाई ये अपनी इमेजनरी वैल्यू एक तरीके से, रियल वैल्यू नहीं है, और ये भी इमेजनरी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 25 पे 3 बढ़ गया ना, एक्चुअल चेंज कितना है, 3 यूनिट आया। अगर 25 पे 3 बढ़ रहा है, और 25 कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है 100 का, भाई 4th पार्ट है ना, अपन ने अभी किया ना 25%, 25%, 25%, तो दैट मीन्स 3 बढ़ गया था तो 4 हो जाएगा, 12% एरिया बढ़ गया। समझ आया कि कैसे हुआ। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप सिंपली 25 का 3 निकाल लो। ठीक है, कि कितना चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर में आओ। समझ आया ना आपको कैसे करना है, सेम यूज़ करना फॉर्मूला। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा प्लीज़ लेट मी नो। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन सेम चीज़ है। एज पर द एग्रीमेंट विद द बैंक, ए बिजनेसमैन हैड टू रिफंड ए लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब आप EMI करवाइए आपने, इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे देने विदाउट इंटरेस्ट, आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट। कितनी कर दिए, 18। ठीक है, 18 आपने इंस्टॉलमेंट अपने फ़ोन की दे दिए। ही फाउंड्स दैट 60% ऑफ हिज लोन वॉज रिफंडेड। 60% अभी अपन ने बोला है कैसे करना है, 20-20-20, दैट मीन्स 20%, 20%, 20% लोन रिफंड हो गया, मतलब 3 यूनिट उसकी चली गई है। पीछे कितनी यूनिट बचती है, 20% और 20%, इसी यूनिट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये जो 3 यूनिट है ना, दैट इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 6 आई है। भाई आपको समझ आया ना, 1 की 6 आई है, तभी ये 20% बराबर 6, इस 20 के बराबर 6, इसके बीच बराबर 6, 6 और 6, मतलब 6 × 5 और 30,
टोटल इंस्टॉलमेंट है 30। समझ आया ना आपको कि जो 60% है ना वो आपका 18 है। 18 में 60% में क्या होता है, 3 20 होते हैं, मतलब 3 यूनिट अपन लेते हैं, तो 18 में सीधा 3 का भाग दो तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 2 यूनिट पीछे बचती है 20 की, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 6 12 और 18 + 12 30, ठीक है। नहीं तो आपने सीधा ही निकाल दी कि एक 20% की वैल्यू निकाल दी 6, क्योंकि भाई 60% है ना, तो एक 20 की वैल्यू निकाल दी बराबर 6, तो 100 की वैल्यू निकल जाएगी 6 × 5 30, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एंड ये वाला कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब इसको विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल देखना है कि भाई एक प्राइस बढ़ रही है और मंथली कंजप्शन घट रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अपने को पूरा देखना ही नहीं है, क्योंकि पूरा लास्ट वाला रिलेशन सेटअप होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे देखना 60 का 15% बढ़ा है, मतलब 60 का 15 बढ़ा है। 60 का 15 कितना होता है, 60 का चौथा भाग मतलब अभी अपन ने किया था, चौथा भाग कितना होता है 25, मतलब 4th पार्ट ऑफ 60s, ठीक है। समझ आया कि ये कैसे, कि भाई अगर 25% आपकी प्राइस बढ़ी है तो ये कितना कम हुआ है, 40 का कितना कम हुआ है 8। समझ में आया, अगर 40 का तुम 8 कम कर रहे हो दैट मीन्स 20% आपका कम हो गया। देखो 20% कैसे होगा, 8 8 8 8 8, ये है सेम है, वही 20% वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 1 2 3 4 832, एक 8 चला गया। अब इसमें तुमने क्या सीखा है कि अगर 25% प्राइस बढ़ती है ना, ये प्राइस बढ़ी है, तो कंजप्शन कितना घट रहा है 20%, ठीक है। ये अपन एक रेशियो सेटअप करा है कि भाई लगभग ये फैक्टर बैठेगा, ठीक है। भाई आपको समझ आया ना कि ये कैसे हुआ। अब इसको सेम यही करना है कि 80 पर लीटर बढ़ गया है, तो 75 का मतलब 80 का वो बढ़ा है ना, देख रहे हो। मतलब एक तरीके से अपन ने अभी तक यहाँ पे क्या किया था कि 60 का 15, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, कितने % वो बढ़ा है, प्राइस कितने % बढ़ी है, ठीक है, उसको इक्वली करना है आपके कंजप्शन से, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, अगर नहीं आंसर आता आई विल टेल यू, बस रिलेशन ये ध्यान रखना, अगर 25% प्राइस बढ़ती है तो कंजप्शन कितना होगा 20% कम होगा, ठीक है। गॉट। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में यही यूज़ करना मेथड, ठीक है। इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन, सेम यहीं पे भी सेम लगेगा, 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, सिक्योर्ड 50 मार्क्स। जैसे अपन 10 मार्कर का मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मान लो अपने को 5 नंबर मिले, ठीक है। तो अब मैं एक एज्यूम क्या कर रहा हूँ कि आप 8 क्वेश्चन लिए और आपने 5 नंबर सबको दिए, कितने नंबर आए आपने 40, समझ आ गया। और जो 40 नंबर आए हैं ना, तो सेम 8 क्वेश्चन में अगर उसको पूरे मिले होते तो कितने नंबर आते 80। समझ आया ये चीज़, ये तो भाई 50% मार्क्स है ना, समझ आ गया। गॉट इट भाई, इतने तक समझ आया ना, ठीक है। अब देखो इसको रहने दो, ये समझ आ गया कि 8 क्वेश्चन थे, 50% मार्क्स हैं और 40 मार्क्स मतलब अपने को मिल गए। लेकिन ये जो 40 मार्क्स है ना, ये कितने हैं 40%। इफ़ द ऑब्टेन ए टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, मतलब ये जो 40 मार्क्स है ना भाई, 40 मार्क्स बराबर 40% है, तो 100% कितना होगा कि 100% का सिंपल निकालो कि अगर 40 मार्क्स मतलब 40% है तो 100 मार्क्स का मतलब क्या होगा परसेंट, मतलब 100% का 100 मार्क्स हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई चीज़ मतलब जो 40 वैल्यू है ना, जो 40 मार्क्स है वो कितने 40%, तो 100 मार्क्स 100% हो जाएंगे। समझ आया भाई, समझ आया ना अपने को। और अपन ने क्या लिया था, अगर टोटल मार्क्स है 100, अपने को ये समझ आ गया। अपन ने क्वेश्चन कितने लिए थे भाई, पहले लिए थे 8, उसमें आधा मार्क्स दिया था, ठीक है। अगर फुल मार्क्स दें तो फुल मार्क्स कितने देंगे 10, तो अगर 10 मार्क्स फुल मार्क्स होते हैं और टोटल इतना एक मार्क्स होता है, तो एक क्वेश्चन कितने का 10 का, मतलब पर क्वेश्चन 10 का है, इंटू 10 बराबर 100। समझ आया ना ये कंसेप्ट मैं कैसे कर रहा हूँ। सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर जो 40 मार्क्स इसको मिले हैं ना, वो कितने हैं 40% है, तो 100% कितना होगा 100 मार्क्स। और अपन ने देखे हैं 100 मार्क्स अपन ने 10 मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट किए ना, तो 100 में 10 का भाग दे दो, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। कितना इजी हो सकता है विदाउट फॉर्मूला, जस्ट आपको कंसेप्ट समझना है। और जो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो, मैं अगली बार अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन को, ए कैंडिडेट इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिडर्ड ऑफ मतलब 60% मैन है 40% वुमेन है, ठीक है। 70% मैन एंड 75% क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, मान लो सी सेट कर लिया। अब देखना सेम चीज़ अपन यहीं यूज़ करेंगे, 100 लेना आपको बेसिक, 100 में 60 मैन है और 40 वीमेन है, ठीक है।
70% मैन, 70% में अपन क्या करेंगे भाई, अपन ने क्या देखा, 70% को अपन ब्रेक कर सकते हैं 10-10 के परसेंट में, 10 कितनी यूनिट होगी, 7, 3 यूनिट पीछे बच जाएगी। तो अब सीधा क्या करो आप, मतलब एक बेसिक चीज़ है, आप 10 का भाग दे दो। क्यों 10 का भाग दे रहे हो, क्योंकि 10-10 वाला रेशियो 10 में टूटेगा। समझ आ रहा है ना, वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स 10 का भाग दोगे तो एक चीज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि भाई 1 यूनिट बराबर 6, और अपने को पूछा है 70%, दैट मीन्स इंटू 7, 42 जो मेल है ना, समझ आया ना कैसे, 42 मेल। और पीछे देखो अपन ने 7 यूनिट तो ऐड कर दी, पीछे यूनिट कितनी बची, 3 मतलब 7, ठीक है। समझ आया ना अपन कैसे कर रहे हैं, गॉट इट, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन में कि भाई ये आपको समझ आ गया कि हमने 7 यूनिट की वैल्यू लिए, और 70% आप वैसे कैलकुलेट करते, इससे पता है कि आपको पता है कि 70% है तो 10-10 में डिवाइड हो सकता है, 10-10 में डिवाइड हो तो सीधा आप भाई इसमें 60 में 10 का भाग दे दो, 60 में 10 का भाग दोगे तो 1 यूनिट बराबर 6, 7 यूनिट बराबर 42, पीछे 3 यूनिट बच गई 18, तो ये हो गए ना 60 पूरे, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि 75% ऑफ द वीमेन, 75% वीमेन है, मतलब 25-25-25 वाला रेशियो लगा लो सीधा। विमेन कितनी है, 40। अपने को भाग किसका देना है, सोचो 4 का देना है, क्योंकि 25 वाला रेशियो यूज़ करना है इस बार। 4 का भाग दोगे तो 1 25 बराबर 10। अपने को 3 25 का बोला, 75%, दैट मीन्स 30 विमेन कि आउट ऑफ दैट 40, 30 ने क्वालिफाई किया है। ये आपको समझ आ गया। मैन कितने ने क्वालिफाई किया है, 42, एंड विमेन किया है 30। आप दूसरा मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मेथड इज़ दैट कि ये ईजी रहेगा आपके लिए। अब आओ, एंड एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन, 80% आ गया, सीधा 5 का भाग दे दो। किस में 5 का भाग दोगे, इसमें, ठीक है, ये 42 में। एंड फिर 70% ऑफ द वीमेन सक्सेसफुल, इसकी 70% वीमेन मतलब 30 में 10 का भाग दे दो सीधा, क्योंकि 70% अपन ने अभी किया था। 30 में 10 का भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30, तो 7 के 21 विमेन, और मैन का राउंड आएगा 42 में। अगर आप अपने को बोला है हाँ 5 का भाग दोगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो इंटू कितने परसेंट बोला है, 80% मैन, ठीक है, इंटू आपका 4, तो अराउंड 33 प्लस के अराउंड कुछ होगा, ठीक है, जो भी है 33, ठीक है। फाइनल टेस्ट में सिलेक्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर वीमेन, विमेन कितनी सक्सेस रेट 21, और मैन कितने हुए 33, ठीक है, ये एक रेशियो है अराउंड 33, ठीक है। फिर आओ, ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ बिलो 50 है नहीं, क्योंकि ये दोनों अगर मिलाओगे तो 54 के अराउंड बैठेंगे, 54 इज़ नॉट बिलो 50, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। समझ रहे हो ना। मोर मैन क्लियर द एग्जाम देन विमेन, ये तो अपने को पता है, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर विमेन, विमेन के लिए कहाँ हाइयर है, 21 है, और 21-40 का लगभग आप मान के चलो कि होगा 50 से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 33 इज ज़्यादा, ठीक है, 33 ज़्यादा है 60 का, ठीक है, समझ आ रहा है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, गॉट इट, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप जो बिगनिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था कि 10 वाला रेशियो 70 है, तो सीधा 10 का भाग दे दो, क्योंकि 7 यूनिट अपन आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया ना। 75 का अपन ने 4 भाग दिया, 80 का 5 भाग दिया, 70 का 10 भाग दिया, ठीक है। अब आओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि देर इज़ एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वान्टिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर। और देखना यूपीएससी तुमसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहती है, मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक, गेटिंग इट ना, मतलब क्वेश्चन आपको समझ आया कि 19,000 का ऑर्डर है, ठीक है। द फर्म प्रोड्यूसेस 1000 क्वांटिटी ऑफ ए दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट। अब देखो नया परसेंट आ गया, नया परसेंट को कैसे करेंगे, 5% बोला है ना, तो एक चीज़ देखना, 5 अगर करोगे दैट मीन्स वो रेशियो 20 बार टूटेगा, 20 में टूटेगा। अगर मैं आपको बोलूँ एक चीज़ कि 1000 का 5% कितना होता है, सीधा 20 का भाग दे दो, टक 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 50, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 150 का 20% कितना होता है, ठीक है, 150 का 5% कितना होता है, सीधा 20 का भाग दे दो, कितना 7.5। समझ आया ना, 5 वाला रेशियो 20 बार टूटेगा, ठीक है। अब वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है, क्या है कि 1000 क्वांटिटी है और 1000 का अपन ने अभी 5 निकाला था, क्या भाग दिया, 20 का दिया, सीधा 1000 में 20 का भाग, दैट मीन्स योर 50, 5% बराबर 50, मतलब एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक दिन, 950, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड,
अब 950 को सीधा आपके पास दो ऑप्शन है कि एक ऑप्शन उठा के कर लो कि भाई 950 है इंटू पहले कर लो आप देखो हाँ बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे 19,000 है ना, अगर 950 इंटू 10 करते हो तो कितने होते? 9,500। 9,500 इंटू 2 करते हो तो 19,000 होते। मतलब 20 दिन लगेंगे टू कंप्लीट द ऑर्डर। ठीक है, समझ आया ना आपको कैसे होता है? और अगर तुम एक चीज़ समझोगे ना, इसकी क्वेश्चन की एक और लेवल समझोगे, एक्चुअली दिस इज़ योर 5% इज़ आउट ऑफ 20। मतलब ये 19वां पार्ट है। एक चीज़ तुम समझ रहे हो, जैसे मान लो 20,000 प्रोडक्ट से मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो 20,000 क्वांटिटी का एक ऑर्डर था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो 1,000 हटाए हैं ना, दैट इज़ योर 5%। भाई जो 1,000 हटाया, 20,000 का 1,000 कौन सा था? 5%। और वो उन्होंने कंपनसेट कर लिया यहाँ से अनफिट वालों से। ठीक है मतलब बात वही है, अभी आपको धीरे धीरे ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बट पहले इस लेवल वाला कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू नंबर्स x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन ए थर्ड नंबर। देखो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आए तो 100 ले लो। ठीक है, 100 लेके देखना करना। क्या बोला है कि x एंड y, x से 20% कम तो 100 का 20% 80। ठीक है, और y कितना है? 28। ठीक है, 28 कितना हो गया? 72। ठीक है, ये आपका x है, ये y है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज बाई वॉट परसेंट इज द नंबर y इज लेस देन द नंबर x। मतलब जो नंबर y है ना, वो कितना लेस है x से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना परसेंट लेस है, मतलब y बोला है ना, तो y का कितना है? 72। और कितना कम है? 8। भाई सॉरी, ये इसका 72 है और ये इसका 80 है। कितना परसेंट कम है? देखो कहाँ गया, हाँ, बाई वॉट परसेंट इज़ द नंबर y लेस देन नंबर x। नंबर x का कितना है? 80। और y का कितना है? 8। करोगे 8 का 80% 10%। ठीक है, इनको वैसे कर लो, 100 से ले लो 80 और 72। इन्होंने बोला कितने पर कम है? 8 कम है। किसका 8 कम है? 80 का। 78 का 8 नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? x का कम कितना है, मतलब y लेस देन x। x का बोला है ना, तो x आएगा मतलब उस पर नीचे की साइड। ठीक है, गॉट इट? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर रखा है, मतलब 11th वाला, क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्टली देखो समझ नहीं आया था। एंड कुछ चीज़ें होती है जिनको मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ कि यार मतलब देर आर एम्पल क्वेश्चन जो अपने को सॉल्व करने होते हैं, वो अपन कर सकते हैं। इसमें कुछ इनका बेसिक पे और उसका एलोवेंस का कुछ कंसेप्ट है। आई एम स्किपिंग दैट क्वेश्चन, अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अपने वाले लॉजिक से ये क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। कैसे होगा? इफ़ देर इज़ ए पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी हैज़ माइग्रेटेड एवरी ईयर। 1/3 कितना होता है? मैं आपको बोलूँ कि जो 3 पार्ट है ना, उसमें से एक पार्ट हमेशा जा रहा है, यही तो होता है 1/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 3 थे पहले लोग, उसमें से एक लोग चला गया, पीछे कितने रहे? 2 लोग। आपको ये समझ आ गया ना रेशियो में कैसे इनको सेट किया है? ठीक है, मतलब पहले 30% थे तो 10% चले गए, 30 का 20 हो गया। समझ आया? और ये पॉलिसी कब तक चलती है? 6th ईयर तक। अब देखना, 3 का 2 हुआ, 3 का 2 हुआ, 3 का 2, 3 का 2, 4, 4 साल हो गए। 3 का 2, 3 का 2, कितने साल हो गए? 6। अगर इन, अब करना क्या है, वर्टिकली आपको देखना है कि ये एक्चुअल पॉपुलेशन है, मतलब जो थी, और ये जो लेफ्ट ओवर के बाद में बची है, ये दो दो वाली। ठीक है, इनको करो, इनको करोगे 729 आएगा, इनको करोगे 64 आ जाएगा। देर इज़ ओनली वन ऑप्शन जो बोल रहा है कि ये पॉपुलेशन पीछे रहेगी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इमेजनरी कितनी थी? 729, बची कितनी है? 64। मतलब जो पीछे वाली पॉपुलेशन थी, बीच वाली, वो सारी चली गई है। कितना सिंपल है। अब इससे ज़्यादा सिंपल तो मेरे को नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन बनेगा। सिंपल चीज़ है, अपने वही फॉर्मूला यूज़ करा। मान लो अगर आपको ये बोलता कि भाई एवरी 1th पार्ट ऑफ 5th, मतलब ये बोलता कि 5वां 1th पार्ट, तो आप क्या करते? 5 का 4, 5 का 4, 5 का 4, 5 का 4। समझ आ रहा है ना आपको? और ये रह जाता आपका वो वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक श्योर कि आपका ये क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है 13th को, थोड़ा सा लंबा बैठेगा। आई विल एक्सप्लेन इन लेटर वीडियोज़ की इनको छोड़ना क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन की एक चीज़ है, मतलब एक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि व्हाट आई वांट इज़ कि मैं 20 क्वेश्चन हर वीडियो में लूँगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे 2-3 क्वेश्चन जो आई वांट कि आप मतलब करो
खुद करो, ठीक है। अब इनमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इन ए सिटी 12% ऑफ द हाउस होल्ड्स अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर। 30,000 से कम है, बराबर कितने 6%, सॉरी 12%, ठीक है। एंड 6% हाउस होल्ड्स अर्न मोर देन 2 लाख, ठीक है। मान लो एक आपने 2 लाख वाली लिमिट बनाई और 6% है, ठीक है। 22% हाउस होल्ड्स अर्न मोर देन 1 लाख, मान लो ये 1 लाख वाली लिमिट है, इससे ज़्यादा कितने 22%, मतलब ये 1 लाख से जो 2 लाख है ना उसमें 14% है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, क्योंकि 2 लाख से ऊपर 6% है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक जो रेशियो मतलब एक जो वैल्यू है वो गायब है, दैट इज योर 30,000 से लेके 1 लाख तक, अभी अपने को इसका पता नहीं है। और देखना, एंड 990 हाउस होल्ड्स अर्न बिटवीन 30,000 एंड RS 1 लाख रुपए पर ईयर, मतलब इन्होंने दिए 990। कैसे निकालोगे, इन परसेंट को कैलकुलेट करोगे और पीछे जो बच गया वो दैट इज योर 990। फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो आप निकालोगे, दैट इज योर 14%, ठीक है। एक बार सॉरी 16% है ये, 14 नहीं है, ठीक है। एक बार इसको निकालो, नहीं आए तो लेट मी नो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करने में बहुत अच्छा लगेगा आपको लेटर ऑन, धीरे धीरे जब सीख जाओगे। ए स्टूडेंट हैज़ गॉट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब उसको 40, जैसे 100 का क्वेश्चन पेपर है ना तो उसको 40 नंबर चाहिए, सिंपल। सपोज ही गेट 30 मार्क्स, इसने क्या बोला 30 मार्क्स उसको मिल गए हैं और 40% मार्क्स अपने को पता है उसको पास होने के लिए चाहिए। देखना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसको मार्क्स मिल गए कितने 30, और क्या बोला है एंड फेल्स बाई 30 मार्क्स, दैट मीन्स उसको मार्क्स कितने चाहिए थे, 60 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। ये तो आपको समझ आ गया ना, जो 60 मार्क्स है वो आपको पास होने के लिए इस बंदे को चाहिए थे। और अपन क्वेश्चन ने क्या दिया था कि 40% मार्क्स है वो आपके 60, यही तो बोला था ना कि भाई 40% ही तो बोल रहा है, हैज़ टू गेट 40% मार्क्स, दैट मीन्स योर 60% मार्क्स इज योर 40%। जब भी अपना 40, 60, 80 आए तो अपने को क्या देना है, सिंपली आपको भाग देना है, किसका 5 का। किस में 5 का भाग दोगे, जो एक्चुअल रेशियो आएगा उसमें। अब अपने को पता है ये 40% है, दैट मीन्स ये अगर क्वांटिटी है तो 20% वाले में 2 में कर सकते हैं भाई, सिंपल। अपन एक बार 20% की वैल्यू निकाल देते ना, तो 20% कितना है यहाँ पे 40 में 2 यूनिट है, सीधा 60 में 2 का भाग दो, कितना आता है 30। दैट मीन्स एक 20% है ना, मतलब एक यूनिट बराबर 20% बराबर योर 30, टोटल कितनी 100 है भाई, इसने 100 ही तो पूछा है। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने 100%, तो 100% की यूनिट 5 हो गई, 100% बराबर 30 × 5 150। देखो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, क्या करना था, 40% मार्क्स की वैल्यू कितनी आई थी 60 एग्जाम में दिया है कि भाई 30% उसको मिले हैं, 30 मार्क्स मिले हैं और 30 मार्क्स से फेल हो गया, योर 60 इज योर 40%। देन उसको, और एक और वे से कर सकते हो, दूसरा वे है, जैसे आपको पता चल गया कि 60 मार्क्स बराबर 40% है, ठीक है। अब आपको जाना है 100 पे, तो ये इसमें दोनों में गैप कितना है 2.5 गुना का, तो इसको भी 2.5 गुना से मल्टीप्लाई कर लो, और 150, ठीक है। ये भी एक मेथड है, ठीक है। आंसर अपने को किसी से भी लाना है, आंसर लाना है, ठीक है। अगेन मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 आराम से कर लोगे। यहाँ पे 12.5 है तो आप 12.5 का क्या करोगे, किसका भाग दोगे 8 का, रैंडमली नहीं करोगे, सीधा 8 का भाग दोगे, ठीक है। गॉट इट। अब मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा। मान लो 22,800 रुपीज़ है और 12.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड, कितने इसने पे कर दिया, तो फर्स्ट ईयर पे ब्याज कितना लगेगा, जो 22,800 है, ठीक है। ये तो अपना प्रिंसिपल हो गया, उस पर कितना इसने बोला है कि भाई 12.5, सीधा 8 का भाग देना है। 8 का भाग दोगे तो लगभग आएगा वैल्यू आपकी 2850। 2850 प्लस जो वो मतलब एक्चुअली जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 22,800, कितना हो गया 25,650। यूपीएससी में अगेन बोल रहा हूँ आपको, कभी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहती, ठीक है। कितना पे कर दिया इस बंदे ने 650, देख रहे हो 650 650 650 650 सीधे चले गए, 25 में से 8 गएंगे तो कितने जाएगा पीछे 17 रह जाएगा, समझ आया। तो पैसे कितने रह गए पीछे 17,000। समझ आ रहा है ना आपको कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। और इनका बहुत अच्छा मतलब मैकेनिज्म है कि दे डोंट वांट यू टू सॉल्व एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इतना पे कर दिया, अगेन 17,000 है, 17,000 में किसका भाग दोगे 8 का। देखो कितना ईजी होता है, 8 का भाग दोगे तो वैल्यू आएगी 20 25 21 25, ठीक है। इसको प्लस किस में करोगे 17,000 में। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अभी मैं आपको अच्छी सी चीज़ बताऊंगा। और इसका जो 17,000 और इनको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू होगी 19,125, और ये भी कितना है 125।
अगेन मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि यूपीएससी डोंट वांट योर कैलकुलेशंस, ठीक है। कितना पे कर दिया है? 9,125, पीछे कितना रह जाएगा? 10,000, ठीक है। अब ये तो 2% है, हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? यूपीएससी हमेशा एक ऑप्शन देती है, लेकिन अभी 1 साल बचा है, तो 10,000 पे फिर अगेन आपको भाग देना पड़ेगा 8 का। कितना होता है? 1250। 1250 मतलब 11,250। आई होप कि जो अपन 12.5 वाला जो मैंने बिगनिंग में कंसेप्ट समझाया था वो यहाँ पे अच्छे से यूज हो रहा है और जल्दी से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। ये नहीं करना कि 12.5/100 और ये सब कुछ निकाल के इतना लंबा कैलकुलेशन करोगे, सीधा 8 का भाग दो, खत्म काम, ठीक है। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड टू मतलब ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, ठीक है, द वेट इंक्रीजेज बाई 60%। अगर बी को आप ए पे रख दो तो वेट मान लो ए मान लो 100 और बी को इस पे रख दो तो कितना बढ़ जाता है? 60%। 100 का 60% कितना होता है? 160। मतलब बी की वैल्यू क्या है? बी इज योर 60। इतना समझ में आ गया? जब बी को इस पे रखेंगे तो 160 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना आपको? अब क्या बोल रहा है? हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। टोटल वेट ऑफ ए एंड बी कितना है? 160। इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द ए, कितना रिमूव किया है अपन ने? 60। किसका किया? 160 का। 160 का 60% करने के लिए मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली थी कि 160 का जब 60% वाला रेशियो हो तो अपन किसका भाग देते हैं? 160 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग दोगे तो वैल्यू आएगी 32, ठीक है। 32 आएगी तो क्योंकि 3 तो जा रहा है ना भाई, 60 तो जा रहा है। आपको ये समझ आया है ना? सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलत बता दी। मतलब क्या था कि ये टोटल वेट है 160 और हटाना है 60, तो 160 का मतलब 60 कितना है? समझ आया ना? ये निकालना है, नॉट द परसेंटेज, ठीक है। समझ आया? तो 160 का अगर तुम 60 निकालोगे ना तो लगभग अराउंड ये बैठेगा 37.5, ठीक है। इसको एक बार आप निकाल के चेक कर लेना। गॉट इट? सबसे ईजी क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचो मतलब 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग द 12 मार्क्स, मतलब 12 किलोमीटर वो दौड़ गया, उसको पता चला सी वॉज इन्फॉर्म दैट सी हैज़ कंप्लीटेड द ओनली 80%। अपन ने क्या बोला? 80 मतलब 4 यूनिट आ गई। किसकी 4 यूनिट? 20% की। 1 यूनिट बची है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 12 में सीधा 4 का भाग दे दोगे। कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर 3, तो 12 और 3 15। आया ना समझ में कैसे हो रहा है? 80% है, दैट मीन्स 20 के 4 हो चुके हैं, एक 20 लेफ्ट रह रहा है, ठीक है। एक 20 लेफ्ट रह रहा है, पहले एक 20 की वैल्यू निकालो, 3 3 3 3 और एक 20 की 3, ये टोटल मिला दोगे 15 हो जाएगा, ठीक है। इससे सिंपल और इससे इजी मेथड आई डोंट थिंक कि होगा कोई। प्लीज़ प्रैक्टिस इट एंड यूज़ इट। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजू हैज़ कितना? 9,000 विथ हिम एंड ही वॉन्ट्स टू बाई ए मोबाइल हैंडसेट। 9,000 है, बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ ओनली 75%। दैट मीन्स उसके पास 3 यूनिट है। 3 यूनिट कितने की है? सीधा आप 3 का भाग, मतलब 3 का भाग दे दोगे ना, 25 25 25। 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 3,000 3,000, ये भी 3,000 और ये भी 3,000। दैट मीन्स एक और 3,000 अपने को चाहिए यहाँ पे, ठीक है भाई। उसको मोबाइल हैंडसेट लेने के लिए 12,000 रुपये चाहिए, क्योंकि 3 यूनिट 25 की इसके पास में है, 1 यूनिट नहीं है। अब देखना आगे का कंसेप्ट, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। देयर फॉर ही बोरोस 2,000 रुपये, 2,000 उसने फ्रेंड से ले लिए। टोटल उसके पास में कितने हो गए? 11,000, लेकिन उसको चाहिए कितने? 12,000। दैट मीन्स 1,000 रुपये रह रहा है। और इससे सिंपल क्या होगा? और कितना जल्दी निकल रहा है, ठीक है। गॉट इट? देन आओ क्वेश्चन नंबर ये वाला। अगेन आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और विद इन 10 to 15 सेकंड हो जाएगा। इन एन एग्जामिनेशन ए हैज़ स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, ठीक है। अब बोल रहा है 20% ज़्यादा स्कोर किया है, सॉरी 20 मार्क्स स्कोर किया है, अपने को पता नहीं, ठीक है। मान लो कि कुछ भी मान लो, ठीक है। इफ़ बी हैज़ स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। अब ये आ गया ना, बी है, ये है, कितना परसेंट लेस मार्क्स किया? 20, मतलब 5% लेस मार्क्स किया है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ क्या समझ आई? पहले आप ऑप्शन देख लो। लेस मार्क्स किसका है भाई? अगर तुम वैसे देखोगे ना तो 5% के बराबर, भाई देखो उल्टा ही तो कर रहा है कि भाई देखो ए हैज़ स्कोर्ड 20% मोर, ए का 20 नंबर ज़्यादा है, लेकिन वो कितना है 20 नंबर? 5%। तो 5% बराबर 20 नंबर है, तो पहले अपन 100% निकाल देते ना, तो कितना हुआ? 20 गुना, और ये 20 गुना 400। दैट मीन्स मार्क्स उनके टोटल है वो है 400, ठीक है। 400 है। अब देखना, अब इसने तो यही बोला ना, हाउ मच बी हैज़ स्कोर्ड, बी ने कम किया है, और ये है पूरा 100%, और उसने किया कम स्कोर कितना? 95%। 95 कितना होता है?
20 इंटू 95, सॉरी 20 इंटू अपन ने कितना निकाला था, ये हो जाएगा 20 इंटू 19, हाँ सॉरी, क्योंकि एक यूनिट ऑलरेडी कम है, तो कितना हो जाएगा 380। अब इसमें भी एक चीज़ देखना ना, 5% वाला सेम मेथड लगा है, लेकिन यहाँ पे 5% इज इक्वल टू 20 मार्क्स, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 20। भाई देखो दोबारा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सिंपल तरीके से। अगर ए ने 100% मार्क्स हासिल किए, बी ने किए 95, यही तो बोल रहा है 5% कम, और वो 5% जो कम है उसने बोला ना कि 20% ज़्यादा मार्क्स किए, 20 मार्क्स सॉरी, भाई ए का जो मार्क्स है वो 20 ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज 5 ही ज़्यादा है, तो 5% बराबर 20 मार्क्स, ठीक है। दैट मीन्स 100 में जाने में कितना लगेगा 20 गुना, तो इसको 20 गुना करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे 400, टोटल मार्क्स 400 आ जाएंगे। तो अपने को पता है कि 100 मार्क्स ए ने प्राप्त किए, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब इसको 95 इंटू 4 कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अब आपको क्या इशू आ रहा है इन टाइप्स के क्वेश्चन में, कितने ईजी और कितने जल्दी से हो जा रहे हैं, ठीक है। गॉट इट। एंड प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में मैं ये जो सारे आई थिंक 37 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा देखो टाइम लग रहा है, एंड ये है ना कि आपको समझ आना चाहिए। द मेन पॉइंट इज़ दैट यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट, कि क्या कंसेप्ट है, विदाउट यूजिंग फार्मूला। एक भी फार्मूला नहीं लगा है और सारे क्वेश्चन किए, और सारे क्वेश्चन में सेम चीज़ थे ना, कहीं 20% आ रहा है, कहीं 25% आ रहा है, कहीं 5% आ रहा है, कहीं 12.5% आ रहा है, सेम चीज़ आ रही है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन भी वी हैव डन थ्रू दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत सारे, मतलब ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी इस मेथड से किया है। सोचो मतलब ये सारे हम लोग इसी मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी मेथड से किया है, ठीक है। पॉपुलेशन वाला वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है। गॉट इट। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो कि अगर आपको इफ़ यू वांट कि मैं कंटिन्यू सीरीज़ करूं, ताकि मेरे को भी थोड़ा वो रहे कि हाँ एक्चुअली लोग देख रहे हैं, लोग कुछ सीख रहे हैं, ताकि मैं भी उस एक सर्टेन लेवल पे उस पे आऊँ कि हाँ मतलब दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ आर नीडेड फॉर द पीपल। तो आई कंटिन्यू विद दी सीरीज़। एंड मैंने टेलीग्राम पे वो अपलोड कर रखा है कि कौन कौन से लेक्चर्स, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ गो थ्रू इट, एंड जो भी आपको अगर डाउट है उसमें तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।